सारी महिलाएं ऐसी हैं जो अपनी जान गंवा देती हैं, ससुराल पक्ष के द्वारा मारी जाती हैं, सिर्फ ये कि हमारा परिवार बचा रहे। और उस तरीके से वो क्षण हम लोगों ने नहीं देखे, वो क्षण उस लड़की पे बीती। उसने कितनी कोशिश कि अब अगर कोई इस तरह से किसी महिला के किसी बेटी के साथ अगर कोई इस तरह का टॉर्चर किया जा रहा है तो खुल के उसका विरोध करें। तो मैं आपसे बस यही सवाल करना चाहती हूँ कि हमारा एक तरफ हमारा समाज कहता है कि शिक्षित होना चाहिए। घटना हो सकती है लड़की के साथ, तो हम लड़की को हम लोग घर पर रोक सकते थे, कानूनी प्रक्रिया अपना सकते थे। उसकी फोन करके पहले हमसे कि वो अरे उसकी खुशी के लिए अगर दे दे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि बरेली में आए दिन महिलाओं के साथ जो अत्याचार बढ़ रहे हैं, मतलब बरेली में क्या हमारे समाज में आए दिन ऐसी न्यूज आ रही है कि ससुराल पक्ष के द्वारा लड़की को मारा गया, किसी की बेटी को मारा गया। तो आज मैं एक परिवार से मिलने आई हूँ और इनकी न्यूज भी मैंने शेयर की थी, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि आपकी बेटी को दहेज की खातिर ससुराल पक्ष ने इतनी बुरी तरह मार है, वो जो आप पर बीती होगी ना, मतलब वो कंडीशन आप ही समझ सकते हैं, वो सिचुएशन आप ही समझ सकते हैं। और इस दुख की घड़ी में हम आपके साथ खड़े हुए हैं। और मैं एक चीज जानना चाहती हूँ अंकल आपसे कि जो आपकी बेटी थी जिसको ससुराल मतलब उसके हस्बैंड ने और उसके ससुराल पक्ष ने मारा, तो वो कितनी पढ़ी लिखी थी, क्या एज थी उनकी, वो आप बताइए। उम्र थी लगभग 25 से 26 के बीच थी उम्र। और LLB करने के बाद में उसका रजिस्ट्रेशन बार काउंसिल 2023 में हुआ था और CEOP नंबर अभी मिला है उसे। और LLM में नंबर आ गया था उसका। LLM में फर्स्ट ईयर हो गया था। LLM 2 साल का होता है, तो जो फाइनल था तो उसमें उन्होंने छुड़वा दिया कि हमें जो है हम डॉक्टर हैं और हमें डॉक्टर बनाना है, इसे डॉक्टर की डिग्री कराना है हमारे लिए, LLM नहीं कराना है। तो LLM फर्स्ट ईयर हो गया था और उसके बाद LLM सेकंड ईयर फाइनल नहीं होने दिया, उन्होंने छुड़वा लिया। हमने सोचा कि उनके घर की मेंबर हो गई है हमारे, तो वो जैसा चाहे MBA कराएं चाहे वो LLM कराएं। मतलब आपने ये सोचा हुआ कि हम इंटरफेयर नहीं करते हैं। और मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि कब आपने अपनी बेटी की शादी की थी, मतलब कौन से सन में, कितना समय हुआ था? इसी साल 27 फरवरी 2025 को शादी हुई थी। और शादी में जो घरेलू सामान दिया जाता है वो दिया था, वैगनार कार दी थी हम लोगों ने, और ज्वेलरी काफी दी थी। मतलब जैसा कि आप लोग को पता है कि भाई हर माँ बाप ये चाहते हैं, हर परिवार ये चाहता है कि हम अपनी बेटी को अपनी मर्जी से खुशी खुशी जितना दे सकते हैं उतना दें, ताकि हमारी बेटी जो नए जीवन में कदम रख रही है वो अपने ससुराल में खुश रहे और उसके ससुराल वाले भी खुश रहें। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जब भाई ससुराल पक्ष ने डिमांड तो की होगी लड़की की कि भाई हमें ये चाहिए या हमें, तो आपको एक बार भी ये नहीं लगा कि जो परिवार आपकी बेटी को ले जाने से पहले डिमांड कर रहा है गाड़ी की, घोड़े की, जमीन की, प्लॉट की, तो आपके माइंड में ये नहीं आया कि भाई जो लालची लोग हैं, जो दहेज लोभी लोग हैं, उस परिवार में आप अपनी बेटी को भेज रहे हैं, तो कुछ तो सोचा होगा, क्योंकि आप भी एक एजुकेटेड फैमिली है और मुझे जहाँ तक पता है आपकी फैमिली में जज भी है और आपने बताया आपकी बेटी भी इतनी पढ़ी लिखी थी। तो मैं आपसे बस यही सवाल करना चाहती हूँ कि हमारा एक तरफ हमारा समाज कहता है कि शिक्षित होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए, तो आप लोग तो बहुत ज्यादा शिक्षित थे, तो आपने दहेज को बढ़ावा क्यों दिया? दरअसल में ऐसा था, हम अच्छे लोग समझ के ही हमने शादी की थी कि अच्छे लोग हैं, लेकिन वो अंदर से उनकी बात हम समझ नहीं पाए। और जब हमने वैगनार कार दी थी शादी में, तो वो उनकी डिमांड ये हो गई कि वैगनार कार हमें चाहिए, हमें ऑटोमेटिक कार चाहिए। अच्छा, ऑटोमेटिक कार चाहिए, उनकी बार बार डिमांड ऑटोमेटिक कार चाहिए। ऑटोमेटिक कार की वजह से मांग को लेकर वो लड़की को हल्के तौर पर प्रताड़ित पहले करते रहे। तो जब जानकारी हुई हमें, तो हमने लोगों ने पहली तारीख को, जब ऐसा है 27 फरवरी 2025 को जब वो शादी हुई थी, विदा होकर गई थी, उसके बाद 1 मार्च 2025 को जो लड़की घर आई, तो उन्होंने अपनी भाभियों को, भावज को, बहन को, अपनी बड़ी वाली, अपनी अम्मी को ये बताया कि मुझे जो है ऑटोमेटिक कार के लिए ये परेशान, उन्होंने ताने दिए कि ये क्या नाम है, तुम मान लिया तुम्हारे घर वाले तो इतने अच्छे खासे पैसे वाले लोग हैं, तो ऑटोमेटिक कार नहीं दे सके, ऑटोमेटिक कार चाहिए थी हमें, ऑटोमेटिक कार। तो जब लड़की ने बताया, तो हम लोगों ने अगले दिन उन लोगों को बुलाया था। अच्छा, कि भाई ऐसा ऐसा मामला है, हम मान लिया क्यों ऐसा कर रहे हैं, तो हम मान लिया वैगनार कार दी, तो हम तो वहाँ पर ऑटोमेटिक कार क्यों मांग रहे हैं।
तो उन्होंने उस समय तो कह के चले गए, बोले नहीं अब आप परेशान नहीं करेंगे, तो ऐसा नहीं है। तो हमने सोचा कि अब शादी की है, घर ना बिगाड़ा जाए, क्योंकि शादी की है तो अब तुरंत ही हम हो सकता है इनके जिस व्यवहार में बदलाव आ जाए, लेकिन वो धीरे धीरे लड़की को टॉर्चर करते रहे और लड़की ने हल्के तौर पर बीच बीच बताने, लेकिन लड़की भी चाह रही मेरा घर ना बिगड़े। लड़की का ये था कि मेरा घर ना बिगड़े, इसीलिए वो ज्यादा घर वालों को ज्यादा विशेष तौर पर दबाव बना के नहीं कर सकी। हम लोगों ने सोचा कि धीरे धीरे हमें समझ जाएंगे, और लेकिन ये लोग जो हैं उनके जो है व्यवहार में बदलाव नहीं आया, वो उन्होंने लास्ट में उसकी जान ही ले ली, हत्या कर दी दहेज की मांग को लेकर। मैं आपसे एक चीज और जानना चाहती हूँ कि उन महिलाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं जो घर की चार दीवारी में अपने ससुराल पक्ष का टॉर्चर झेल रही हैं, अपने मायके पक्ष को नहीं बता रही हैं, और अपने मायके पक्ष को अगर बता भी रही हैं तो उनका मायका पक्ष ये कहकर उनको चुप करा दे रहा है कि अब वही तुम्हारा परिवार है, तुम्हें वही रहना है, एडजस्ट करो, झेलो, तुम्हारा पति है, कल सुधार आ जाएगा। तो उन महिलाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं जो चार दीवारी के अंदर सिर्फ अपना परिवार बचाने के लिए टॉर्चर झेल रही है? तो ऐसा उनके लिए मेरा संदेश है, क्योंकि ये हम और हमारा परिवार ये घटना झेल चुका है, तो मेरा उन लोगों को संदेश है कि अब अगर कोई इस तरह से किसी महिला के किसी बेटी के साथ अगर कोई इस तरह का टॉर्चर किया जा रहा है तो खुल के उसका विरोध करें और उसको न्याय पाने के लिए उसको सामना करें। ये मेरा कानून का सहारा ले, कानून का सहारा ले। और ये अगर कोई इस तरह से पति है या ससुराल वाले हैं टॉर्चर कर रहे हैं तो उसका बाकायदा अपने मायके में वालों को बताए और छुपाए ना जी। ये मेरा उन लोगों को संदेश है, और कानून का सहारा लेते हुए ऐसे दहेज लोभियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल। बाकी मैं आपसे एक चीज जानना चाहती हूँ, जैसा कि आपको पता है कि बीजेपी सरकार है, उनका नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो आप एक एडवोकेट हैं, आपके पास आए दिन ऐसे केसेस आते होंगे जिनको आप सॉल्व करते होंगे, जिनकी कानूनी लड़ाई आप लड़ रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा दे रखा है हमारी सरकार ने, उस पर काम कर पा रही है क्या हमारी सरकार? हमारा सरकार का जो सिस्टम है तो उस पर ये काम कर पा रहे हैं क्या? लोगों में डर भय तो है ही नहीं, लड़कियां अपने ससुराल में सुरक्षित नहीं है, लड़कियां रोड पर सुरक्षित नहीं है, लड़कियां इवन अपने मायके तक में सुरक्षित नहीं है, क्योंकि कहीं भी कुछ भी अनहोनी हो जा रही है महिलाओं के साथ। तो आप बताइए कि जो सरकार हमारी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, क्या वो इस तरह काम कर पा रही है? देखो, सरकार का नारा तो सही है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये जरूरी है, और नारा सरकार का ही नहीं है, समाज का भी नारा होना चाहिए। जी। समाज को भी सोचना चाहिए, सोशल होना चाहिए कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अब अगर कहीं इस तरह की घटना होती है तो सरकार कानूनी प्रक्रिया अपना रही है, उसके खिलाफ कार्रवाई भी कर रही है। इसमें सरकार के ऊपर मैं इसलिए आरोप नहीं लगाना चाहूंगा क्योंकि सरकार अगर किसी को बचाव करती हो तब तो ये सरकार का आरोप है, लेकिन सरकार जो है कानून जो कोई अपराध करता है इस तरह से कोई अपराध कर रहा है, सरकार तो ऑब्वियसली बात है ऑर्डर देगी। भाई हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो यही कहते हैं कि महिलाओं पे टॉर्चर जहाँ होता है वहां तुरंत आवाज उठनी चाहिए। तो लेकिन जो उनके नीचे सिस्टम काम कर रहा है, लाइक प्रशासन जो काम कर रहा है, आपके मैटर में उसकी क्या भूमिका रही अब तक? 8 दिन हो गए। ऐसा है, सरकार ये है 2 लोग गिरफ्तार हो गए हैं, बाकी लोगों की गिरफ्तारी के लिए हम भी मांग कर रहे हैं और सरकार से उम्मीद कर रहे हैं, सरकार से और पुलिस प्रशासन से कि जो अपराधी बचे हैं उन्हें जल्दी गिरफ्तार किया जाए और उन अपराधियों के खिलाफ, क्योंकि हमारे क्या नाम है सरकार की जो है कि अपराधियों के खिलाफ उनका अभियान है, तो मेरी सरकार से भी ये मांग है कि इन अपराधियों को जिससे और अपराधियों के खिलाफ जो तेजी से कार्रवाई चल रही है, तो ऐसे जो मान लिया क्या नाम है बेटियों के ज्यादा अपराध हो रहे हैं, इनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और जो हमारे परिवार में ये इस तरीके से घटना हुई है, हमारी बेटी के साथ जो मतलब बेटी को दहेज के लिए मार दिया गया है, तो मेरी सरकार से भी यही मांग है और पुलिस प्रशासन से मांग है कि उसी तरह उन्हीं अपराधियों की तरह इनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए और इनके घर पे भी बुलडोजर चलना चाहिए, ये मेरी मांग है। क्योंकि बहुत बड़ा जघन्य अपराध किया है कि पहले उसके जो उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट है तो उसमें जहर की भी पुष्टि हुई है और उसको गला घोट के मारा गया है। ये गला घोट के मारने के लिए अब ये बताओ किस तरह से लड़की ने उस समय उस पीड़ा को झेला होगा, तय किया होगा, क्योंकि इस तरह से हमारा पूरा परिवार हमारा परेशान है। तो मेरी सरकार से ये वो है कि ऐसे अपराधियों को जो क्या नाम है इन्हें
इनका जो मकान है उस पर बुलडोजर चलना चाहिए और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि लड़की है तो उस तरीके से वो क्षण हम लोगों ने नहीं देखे हैं, वो क्षण उस लड़की पे बीती। उसने कितनी कोशिश की होगी खुद को बचाने की कि किसी भी तरह मैं अपने मम्मी पापा को या अपने भाई बहन को ये पीड़ा बता सकूं कि मेरे साथ क्या अन्याय हो रहा है। और उन जालिमों को देखो, आप लोग कहते हो ना मुझे टारगेट करते हो, मैं अपनी बात यहाँ पे करूंगी। इन माँ बाप को नहीं पता था कि वो अपनी बेटी को किसी राक्षसों के हाथ में सौंप रहे हैं। इन्हें नहीं पता था अपनी बेटी का फ्यूचर, कि आने वाले समय में उनकी बेटी के साथ इतनी निर्मम हत्या की जाएगी और इतना बुरा सलूक किया जाएगा, मतलब दुश्मन की बेटी के साथ भी ऐसा ना हो। तो मैं उन समाज के लोगों को भी एक चीज बोलना चाहूंगी जो हमारी महिलाओं की आवाज दबाने की कोशिश करते हैं। जब महिला अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाती है तो ये समाज के 4 लोग सबसे पहले आते हैं उसकी आवाज दबाने। तो अंकल, मैं उन आपसे एक चीज और बोलना चाहूंगी कि उन समाज के 4 लोगों को आप प्लीज ये संदेश दीजिए कि किसी महिला की आवाज को मत दबाइए अगर वो अत्याचार के खिलाफ लड़ रही है तो। बिल्कुल हमारी यही है कि महिला, अगर किसी महिला के साथ अत्याचार हो रहा है और किसी के भी साथ इस तरह से अपराध हो रहा है तो कानूनी प्रक्रिया के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई सख्त सख्त होना चाहिए। और विशेष तौर पर महिलाएं हमारी जो हमारे हैं ये तो महिलाओं के साथ जो अपराध हो रहे हैं, ये विशेष तौर पर मेरा कहना है कि महिलाओं के साथ जो अत्याचार अपराध हो रहे हैं, इस तरह हत्या की जा रही है, तो इनके खिलाफ तो और सख्त कदम उठाकर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये मैं सरकार से, पुलिस प्रशासन से मांग करता हूँ, क्योंकि मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ ये घटना हुई है। तो मैं सोचता हूँ कि इस तरह की जो घटनाएं हैं बहुत जघन्य घटनाएं हैं, बहुत जघन्य अपराध है ये। तो इस तरह की घटनाएं तभी रुक पाएंगी जब सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। तो कार्रवाई से लोगों में दहशत आएगी तो ऐसे अपराध तभी रुक पाएंगे, वरना तो ये इस तरीके के अपराध और होते रहेंगे। आदमी अपराध करने के बाद बच जाएगा तो दूसरा आदमी सोचेगा वो बच गया तो हम भी बच जाएंगे। इसलिए ऐसा ना हो कि क्या नाम है, कोई अपराधी बच पाए। जब अपराधी बच नहीं पाएगा, अपराधी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी तो दूसरे लोग भी अपराध करने से डरेंगे। ये मेरी गुजारिश है सरकार से भी और पुलिस प्रशासन से भी। और ये मेरी गुजारिश, क्योंकि हम भी यहाँ पर चूक गए। लड़की, अगर बेटी को हम मान लिया, हमें ये नहीं मालूम था कि इस तरह से ये घटना इतनी बड़ी हो जाएगी। लेकिन अगर ये पूरी, अगर हम मान लिया सोच लेते कि इस तरह भी घटना हो सकती है लड़की के साथ, तो हम लड़की को हम घर पर रोक सकते थे, कानूनी प्रक्रिया अपना सकते थे, उसकी जान बच सकती थी। लेकिन हमने सोचा कि परिवार का मामला है, अभी जल्दी शादी हुई है, 9 महीने शादी हुए हैं, और कोई ऐसा कदम ना उठाया जाए कि हम भी सम्मानित परिवार से हैं। तो हमने, क्योंकि लोग कहेंगे इन्होंने बेटी रोक ली है अपनी घर पे, तो हमने इस तरह से कोई कदम नहीं उठाया। अगर हम इस तरह की जानकारी हो जाती तो हम बेटी को रोक लेते। क्योंकि कहीं ना कहीं महिलाओं को ही दोष दे दिया जाता है कि इसमें खोट होगी इसलिए ये अपने मायके में बैठी हुई है। तो समाज के जो ठेकेदार हैं, मैं उनको एक चीज बोलना चाहती हूँ कि हर महिला गलत नहीं होती है। आपके घर की जो समाज के ठेकेदार हैं जो इस तरह की मानसिकता अपनी प्रेजेंट करते हैं मेरे कमेंट सेक्शन में, समाज में लेके घूम रहे हैं, तो आपके घर की महिलाएं ऐसी होंगी, लेकिन हर घर की महिला ऐसी नहीं है। अगर उसके साथ अत्याचार हो रहा है तो वो अपने मायके में ही आएगी, अपने मायके पक्ष को बात बताएगी। लेकिन इन समाज के ठेकेदारों की वजह से काफी महिलाएं ऐसी हैं जो अपनी जान गंवा देती हैं, ससुराल पक्ष के द्वारा मारी जाती हैं, सिर्फ ये कि हमारा परिवार बचा रहे और समाज में हमारी इज्जत बनी रहे। तो आप लोग, और इसमें तो ऐसा है, इसमें ये पूरे परिवार ने मारा है उसे, पूरे परिवार ने मारा। जिस तरह से उसे क्या नाम मारा गया है, तो ये 1-2 आदमी उसे गला घोट नहीं सकता, उसे पूरे परिवार ने मिलकर मारा है। ये बिल्कुल उसका जो उसकी हालत थी, उसके गले पे पूरे रगड़ के निशान थे, और बाकायदा इसमें अकेले आदमी कोई नहीं कर सकता इस अपराध को। पूरे फैमिली जिन मान लिया उसके पति, सास ससुर और देवर जेठ, जो देवर हैं और नंद नंदोई, सबने मिलकर मारा उसे। ये बिल्कुल पूरी तौर पर मुतमईन है कि वाकई दहेज हत्या हुई है ये, क्योंकि उसकी माँ ने कहा था फोन करके पहले हमसे कि वो अरे उसकी खुशी के लिए अगर दे देते, समझे, यानी उसकी खुशी के लिए ऑटोमेटिक कार दे दोगे तो क्या 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 परेशानी है आपको। एक महिला की दुश्मन बन गई है इसके। आपकी कोई कमी है, आपने उसकी खुशी के लिए आपने बेगनार कर दे दी, आपको ऑटोमेटिक कार
दे देना चाहिए कि उसकी माँ और बाप और ये सब लोग भैया वगैरह सब ये कह रहे हैं। तो ये बाकायदा दहेज हत्या हुई है साहब, दहेज हत्या हुई है। मैं उन परिवारों को जो अपने जिनकी बेटियां हैं उनको भी इस संदेश देना चाहूंगा कि अगर बेटी इस तरह से प्रताड़ित है तो पूरी सही जानकारी करें, क्योंकि इस तरह से अगर बेटी को ही मान लिया बेटी की बात नहीं समझ पाएंगे तो इस तरह फिर घटना होती रहेगी। तो इस पर रोक लगनी चाहिए और लोगों को जागरूक होना चाहिए और समाज के ठेकेदारों लोगों का दुख दर्द समझना शुरू करो और लोगों को जागरूक करो कि महिलाओं पर अत्याचार नहीं होना चाहिए और अपने घर से शुरुआत करो। क्योंकि अगर अपने घर से शुरुआत करोगे, मैंने देखा है आस पड़ोस में अगर कोई महिला के साथ कुछ भी अत्याचार हो रहा होता है तो लोग मुलजिम के फेवर में गवाही देते हैं, ना कि पीड़ित का साथ देते हैं। तो ये चीजें मत करो और मैं आपके साथ हूँ। आपको जहाँ भी मेरी जरूरत, आप पहली बात तो खुद इतने सक्षम है कि आप खुद ही अपनी लड़की की लड़ाई अच्छे से लड़ेंगे और उन मुलजिमों को सजा दिलाएंगे। और मैं बरेली प्रशासन से भी निवेदन करूंगी कि जल्द से जल्द सबकी गिरफ्तारी होनी चाहिए इस मामले में और उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए।